हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि हम पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होगी पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ही हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में पावर आ जाए, नेगेटिव में पावर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से है आपका। ठीक है, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो ये है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री से हमारा मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें देखो पावर 4 है और 5 है, लेकिन 5 इज हाईएस्ट पावर, देयरफॉर डिग्री इज 5। इस इक्वेशन के अंदर जो पावर है, देखो यहाँ पे तो 0 पावर आएगी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो 8 इज द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर डिग्री इज 8। कांस्टेंट टर्म में हमेशा हमारे पास, देखो ये इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, 2 × x की पावर 0, तो हेयर डिग्री इज 0, इसीलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो चीज़ आती है वो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दे दी 4x² - 3x + 7, ये आपका एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि देखो वेरिएबल x के अलावा कुछ नया है नहीं। उसके अलावा जो x की पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यानी कि जो पावर है वो वोल नंबर में ही है, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये y है, सिंगल वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल आया हुआ नहीं है, z x वगैरह नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो y की पावर है वो 2 है, विच इज ए होल नंबर। लेकिन √2 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम इसकी पावर को नहीं देखेंगे। कहीं आप सोचो कि यहाँ तो √2 है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं, हमें सिर्फ जो वेरिएबल है उसी की पावर होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल t है, लेकिन पावर जो है अब रूट में आ गया, यानी कि t की पावर 1/2 आ गई, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसमें देखो ये y है, y की पावर 1, जब डिनोमिनेटर में y है, अगर हम इसको देखें y + 2/y, इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1, 2 × y की पावर -1। 1 तो होल नंबर है, लेकिन ये जो पावर -1 है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो ये पावर 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, ये पावर तो होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो कहलाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल x, y एंड t। फिर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², हम x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये रखा है कि 2 + x² + x। अब हम देखते हैं कि 2 के बाद 1 × x² लिख सकता हूँ और प्लस में x, तो जो ये 1 है ये आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो कोफिशिएंट x² का वो 1 है, सेकंड वाले में मैं इसको -1 × x² लिख सकता हूँ, इसलिए -1 कहलाएगा इसका आंसर, कि -1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें x² का कोफिशिएंट कहलाएगा π/2, क्योंकि π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसमें x² है नहीं, जो ये इक्वेशन है √2x - 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x² प्लस √2x - 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल से हमारा मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्में हों। मैं लेकर के चलता हूँ कि भाई px = x की पावर 35 + 1, यहाँ पे देखो 2 टर्में हैं, तो ये बाइनोमियल बन गया, पावर 35, इसलिए डिग्री क्या होगी इसकी, 30 डिग्री, तो एक तो ये आ गया। दूसरा कहता है एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल से हमारा मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो और डिग्री 100 है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी हाईएस्ट पावर 100 हो सकती है, तो मैं इसको लिखूंगा x की 100। यहाँ पे आप चाहो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये हो गया, जैसे कि मान लो यहाँ पर 3x की 100 हो गया, या 5t की पावर 100 हो गया, या फिर खाली y की पावर 100। तो ये सारे के सारे टर्म में अलग अलग मोनोमियल है और जिनकी डिग्री क्या है, 100। कोई भी आप एक एग्जांपल सेलेक्ट करके लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4th है
उसमें यह है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, कि हर एक पोलिनोमियल की डिग्री हमें बतानी है। इसमें देखो x की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, हाईएस्ट पावर इज़ 3, देयरफॉर डिग्री इज़ 3। यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री इज़ 2। यहाँ पर t की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री इज़ 1। यहाँ पर कोई नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t की पावर 0, तो हेयर डिग्री इज़ 0। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो यहाँ पे 3 टर्म हैं, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। लीनियर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर डिग्री 1 आए। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे कहेंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा कि अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 आती है तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 आती है पोलिनोमियल की तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो, हेयर डिग्री इज़ 2, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक। हेयर डिग्री इज़ 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए इट इज़ ए क्वाड्रेटिक। यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। इसमें भी डिग्री 1 है तो इट इज़ लीनियर। यहाँ डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। यहाँ डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक। तो ये तो 2.1 में सिर्फ डिग्री पोलिनोमियल वगैरह से रिलेटेड था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी आपको पोलिनोमियल गिवन हो, उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल की फाइनल वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि जो एक्स की वैल्यू हमने पुट की वो 0 कहलाएगा उस पोलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो पी एक्स आपको दे दिया 5x माइनस 5, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर x को 1 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू 1 माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 5 0 आ गया। देयरफॉर 1 इज़ ए 0 ऑफ px, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, मान लो आपको px दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करके देखी, या जो भी वो दें वो रख के देख लेना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 कैंसिल, ये 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 इज़ नॉट ए 0 ऑफ px। तो 0 वही कहलाएगा जो आपका क्या होगा, उस पोलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी। अब हमारे पास ये है सेकंड एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि मान लो पी एक्स दे दिया आपको 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है उस पोजीशन में आप x की वैल्यू 1 रख दो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये पी एक्स दे दिया 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, हमें दे रखा था एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब x की जगह पे 1 रख दो। माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू 5 5, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, 7 प्लस 5 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो ये जो है ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है इसका वो ये दे रखा है क्यू वाई इज इक्वल टू आपके पास है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या करो, ये जो q है इसमें y के जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो। 2 रखोगे 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 8 इंटू 3 24, ये माइनस में 8 प्लस रूट 11। 24 माइनस 8 होता है 16 प्लस रूट 11, यानी कि ये इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है, मतलब इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है क्यू टी या पी टी दे रखे ना तो पी टी लिख देना। क्यू 4 टी की पावर 4 प्लस 5t3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a, यानी कि हम इसके अंदर t की जगह पे क्या डाल देते हैं, a। आप चाहो तो जो क्वेश्चन में दे रखा ना pt लिख सकते हो, लेकिन हमें जो जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा हम वही यूज करेंगे। तो हम qt यूज नहीं करेंगे, हम pt का यूज करेंगे। और
यहाँ पर t की जगह पे a पुट कर दो, यानी कि 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5 इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6। जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ मैंने a रख दिया। ये आ गया 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6। यही आपका आंसर है कि भाई ये वैल्यू जो है ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी और कुछ नहीं हो सकती। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 आता है आपके पास कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इन दोनों वैल्यू को 1 बाई 1 करके x+2 के अंदर x की जगह पे रखोगे, जो वैल्यू 0 ला देगी वही 0 कहलाएगा। पहले मैंने +2 रख के देखा, तो +2 रख के देखता हूँ तो 2 + 2 यानी कि x की जगह 2 रखोगे तो 2 + 2 4 आएगा, वो 0 तो है नहीं। लेकिन -2 पुट करता हूँ तो -2 + 2 से कैंसिल होकर के इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+2 बट 2 इज नॉट। सेम वे में फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका यह है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल दो। अब हमारे पास यहाँ पर जो px है वो आपको गिवन है 2x + 1, हमें 0 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 1 को 0 रखेंगे, 2x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू -1/2 आ गई। अब अगर क्वेश्चन के अंदर मैं -1/, पुट करके वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो देखो 2 इंटू -1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -1/2 इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है, यही हमें करना था। अब आता है आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल 5, वेरीफाई 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें एक बार 2 पुट करके देखो और एक बार 0। अगर आंसर 0 आता है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके जीरो। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू 2 4, 4 - 4 0, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करके देखा 0 आ गया, फिर 0 पुट करके देखा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ये भी 0 आ गया। तो हैंस 2 and 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द px। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज को सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व करने के बाद जो भी मैं कॉपी पर सोल्व करूँगा उसका PDF बना करके मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन को PDF फोल्डर में देख भी सकते हैं और वीडियो में आपको एक एक चीज़ में समझाऊंगा ही। ठीक है, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है मिशन सुदर्शन, वो जनरल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज के लिए है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स तो करना ही है क्योंकि आपको मैथमेटिक्स का सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। 9th से लेकर के MSc तक हर लेवल के मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। अब 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन देखते चले जाओ आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें ये कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px। हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो px है, 5x - 4x² + 3, और इसके फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें x = 0, यानी कि x की जगह पे 0 डाल दो। 5 इंटू 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये दोनों तो वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड जो पार्ट था वो हमें निकालना था x = -1 पे, तो x की जगह पे -1 रख दो। 5 इंटू -1 - 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 आएगा, -1 का स्क्वायर होता है +1, फिर +1 को -4 से करोगे तो -4 आएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है और ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का -4 आएगा, +3, माइनस का 9 प्लस 3 -6 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमें एट x = 2 पे निकालना है। तो x की जगह पे 2 रख दो। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3, प्लस का 10 है प्लस का 3 है तो प्लस का 13 माइनस का 16 = -3 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये तो ये वैल्यू निकल करके आ रही है आपके पास पॉलिनोमियल की। जो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2।
उसमें क्या कहता है कि फाइंड P0। एक तो हमें वैल्यू निकालनी है P0 की, फिर वैल्यू निकालनी है P1 की, फिर वैल्यू निकालनी है P2 की। हमें Py अलग अलग गिवन है, जैसे कि मान लो Py आपको गिवन है y² माइनस y प्लस 1। तो पहले तो मैं निकालूंगा P0, y की जगह 0 रख दो, आंसर 1 आ गया। फिर 1 रख दो, क्योंकि P1 का मतलब y की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट गए, आंसर 1 आ गया। फिर हमें P2 भी निकालना है। P2 के लिए क्या करोगे, y की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 2 प्लस का 2 बचेगा, और प्लस 2 प्लस 1 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है वो हमें दे रखा है PT इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³। अब इसके अंदर पहली वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये तो बाद वाली ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस में 0, यानी कि ये तो आंसर 2 ही आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें फिर सेकंड P1 निकालना होता है, t की जगह पे 1 रख दो, t की जगह 1 रखा, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 4 आंसर आ गया। फिर हमें निकालना था P2, यानी कि 2, t की जगह आपके पास 2 रखेंगे, ये 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और 2 का क्यूब भी 8 होता है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, आंसर 4 आ गया। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें गिवन है Px इज इक्वल टू x³। हमें P0 निकालना है तो 0 क्यूब, P1 निकालना है तो x की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब 1 आएगा, और अगर मुझे P2 निकालना है तो 2 का क्यूब 8 आएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमें गिवन है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। हमें पहले P0 निकालना है, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर के माइनस 1 आएगा। फिर P1 का मतलब 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 0 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0 ही आ जाएगा। P2 x की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो, तो 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, और 1 इंटू 3 3, ये आंसर आ गया। यानी कि सेकंड क्वेश्चन के मैंने चारों पार्ट कर दिए। इसमें जो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, बस आपको ऐसे करना है कि जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट कर दो, अगर वो सोल्व होकर के 0 आ गया तो यस इज इक्वल टू 0। मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट, Px हमें गिवन है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और हमें किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3 पे। तो माइनस 1/3 पुट करके देखो, इसके अंदर 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, ये कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। तो यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए 0 ऑफ Px। तो ये लिखने का तरीका, सोल्व करने का तरीका है। इसी तरह से जब 4/5 पुट करोगे 0 नहीं आएगा तो नो इट इज़ नॉट ए 0। 1 पुट करके देखूंगा तो भी 0 आएगा, -1 पुट करूंगा तब भी 0 आएगा, तो बोथ आर 0 ऑफ Px। इसमें मैं जब -1 पुट करूंगा तो ये इसको 0 कर देगा, तो ये भी 0 है, और 2 पुट करूंगा तो ये इसको 0 कर देगा, यानी कि 2 + 1 3 और 2 - 2 0, 3 इंटू 0 0, तो ये भी आपका दोनों जीरोज हैं। यहाँ पर x को 0 पुट करूँगा, 0 का स्क्वायर 0 जाएगा, तो ये भी जीरोज हैं। Lx + 1 ना Lx + m, x की वैल्यू डाल दो -m/l, यानी कि आपको Px जो है वो गिवन है Lx + m, और यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है -m/l। जैसे ही मैं इसमें -m/l पुट करूँगा x की जगह पे, तो l से l कट जाएगा, -m + m 0, तो इसका मतलब ये भी क्या है, जीरोज हैं। उसी तरह से ये दोनों वैल्यू भी इसकी 0 बनेंगे, क्योंकि देखो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे Px, यानी कि मैं कर रहा हूँ 7th पार्ट इसका, इसमें ये दे रखा है Px इज इक्वल टू 3x² - 1। पहली वैल्यू है आपके पास -1/√3,
यानी कि 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। ये तो 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये इससे कैंसिल और ये बचा 1 -1। ठीक है, देखो ध्यान से देखो फिर से, 3 एज इट इज़, x की वैल्यू -1/√3 डाली, उसका स्क्वायर -1, फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज़, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका जीरोज है। जबकि जब मैं इसमें 2/√3 पुट करूँगा तो 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1, ये आ गया 3 इंटू 4/3 -1, ये कैंसिल होकर के क्या आया 3, यानी कि ये आपका 2/√3 इज़ नॉट ए जीरो। इन सब में यही है कि फाइंड द जीरोज, तो जो वैल्यू इसको जीरो बना सकती है, इसको इक्वल टू जीरो रख करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। इसमें -5 आ जाएगी, इसमें +5 आ जाएगी, इसमें पहले 5 माइनस होगा अपॉन में 2 होके -5/2 आ जाएगी, इसमें 2 उधर जाए, हम इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल दो कि वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 3x - 2 को जब जीरो रखा, एक्स की वैल्यू 2/3, 3x को इक्वल टू जीरो रखोगे तो 0/3, एक्स की वैल्यू 0/3 जीरो आ गई। फिर px इज इक्वल टू ax को इक्वल टू जीरो रखो, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर cx प्लस d को इक्वल टू जीरो रखोगे, ये मैं आपको करके दिखा दूँगा, ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। px आपको गिवन है ax, तो ax को 0 रखो और विच इम्प्लॉयज करके x की वैल्यू 0/a इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज ए 0 ऑफ px। सेम वे में जो लास्ट वाला है px इज इक्वल टू cx प्लस d, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ, विच इम्प्लाइज करके cx प्लस d इज इक्वल टू 0, फिर cx d उधर गया -d, फिर x की वैल्यू आ जाएगी c इसके अपॉन में चला जाएगा। और ये हमें प्रोवाइडेड है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c 0 नहीं है तो ये डिफाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने ये कंडीशन पहले हटा रखी है कि c 0 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वैल्यू डिफाइन है और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपके पास आज मैंने 2.1 और 2.2 विद एग्जांपल्स करा दी। कल मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं 2.3 पूरी अच्छे से कराऊंगा, यानी कि अब मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक्सरसाइज डेली कराऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है, उसको समझ करके खुद से भी करना है और जो डाउट आए वो कमेंट में डाल देना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। फिर पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद एक स्पेशल वीडियो में डाउट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहे, अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।